अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिये अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के नौनिहालों व पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, लेकिन इबादत से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अमल करना, जिन पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। इबादत के लिए वज़ू शर्त है और वज़ू से पहले अगर इंसान को गुस्ल की हाजत है यानी जुनूबी है तो गुस्ल फ़र्ज़ है। बगैर गुस्ल के उसकी कोई भी इबादत रब की हुजूर कबूल नहीं होगी। तो गुस्ल के फ़राइज़ की मालूमात बहुत ही ज़रूरी है। हमारे नौजवानों का ये तरीक़ा है कि दीन की तालीम से नाशना है, नाबलद है और अदम इल्म की बुनियाद पर हम्माम में जाते हैं, पानी सर पर डाला, कपड़ा बदला, आ गए, भाई हमने गुस्ल कर लिया। लेकिन अफसोस का मकाम है, मैं अपने उन नौजवानों को दावत सुखत दे रहा हूँ कि आप इस तरीक़े से पूरी ज़िंदगी नहाते रहे, लेकिन आप हालत जुनूब में थे तो आप पूरी ज़िंदगी नापाक रहे। फ़राइज़ गुस्ल को जब तक के बंदे खुदा अदा नहीं करेगा उस वक्त तक उसका गुस्ल नहीं होगा, न वो पाक होगा। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ हैं। एक गरारा करना यानी कुल्ली करना अच्छी तरह, और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और तीसरा सर से लेकर पांव तक पानी डालना ताकि बदन का कोई हिस्सा बाकी न रहे। अगर एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा बाकी रह गया तो उसका गुस्ल नहीं होगा। और गुस्ल किन किन लोगों पर फर्ज है, आए आपको बताता चलो। एक तो वो कि ख्वाब में उनका इंजाल हो गया, जिसे नाइट फॉल कहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है गुस्ल करें, वो नापाक हो चुके हैं। नंबर 2
कि जब शौहर अपनी बीवी के साथ मिलता है और मिलने के बाद यानी मुजामत के बाद इंजाल हो या ना, उस पर गुस्ल वाजिब हो गया। नंबर 3, हाइजा औरत जबकि हैज से फारिग हो जाए। नंबर 4, निफास से फारिग होने के बाद, निफास की जो मुद्दत है उस मुद्दत मुतय्यना के बाद 40 दिन की मुद्दत मुतय्यन की गई है। किसी को 10 दिन के अंदर, किसी को 20 दिन के अंदर, लेकिन अक्सर मुद्दत जो है 40 दिन मुतय्यन किया है हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने। हैज की मुद्दत 3 दिन, किसी को 5, किसी को 7, लेकिन जो भी मुद्दत हो उस मुद्दत के बाद उस पर गुस्ल जरूरी है। जब तक के गुस्ल नहीं करेगी उस वक्त तक पाक नहीं होगी, और जब पाक नहीं होगी तो उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। एक मसला ये सामने आ रहा है कि औरत गुस्ल करने के लिए जाए तो अपनी चोटी को खोलेगी कि नहीं, ये भी बहुत ही अहम मसला है। और कुछ औरतें शशोपंज में पड़ी रहती है, मैं अगर गुस्ल करती हूँ तो चोटी हमें खोलना ज़रूरी है, चोटी नहीं खोलूंगी तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि ज़ौजे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरत अगर जुनूबी है तो क्या गुस्ल के वक्त चोटी का खोलना ज़रूरी है? मेरे मुस्तफ़ा ताजदार अंबिया और रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर पानी बाल के जड़ तक पहुंच गया तो चोटी का खोलना जरूरी नहीं है। 3 चुल्लू पानी डाल ले, एक अगर नहीं गया तो दूसरा जाएगा, दूसरा अगर न गया तो तीसरा चुल्लू पानी जो होगा उसको तो जाना ही है। ये अहम मसला है, हमारी ख़वातीन इन बातों से नाशना है, जबकि ये मसाइल उमूरे ज़रूरिया में से है, इनकी मालूमात ज़रूरी है, और इनकी मालूमात न होने की बुनियाद पर वो गुस्ल करती हैं, और गुस्ल की सारी मालूमात नहीं है, मसाइले गुस्ल से वो नावाकिफ है, जिसकी बुनियाद पर कमा हक कहूँ खुद को मुतमईन नहीं कर पाती है कि मेरा गुस्ल हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारे नौजवान ही नहीं बल्कि हमारा मुआशरा 90% के सिलसिले में मैं दावा के साथ कहूंगा, जो जी इल्म है उनकी बात नहीं हो रही है, जो जी इल्म नहीं है, साहिब इल्म नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि 100 में 90% ऐसे हैं जिनको गुस्ल की मालूमात नहीं है, फराइज़ गुस्ल से वो नाशना है, जबकि शरीयत में सबसे पहले जरूरी है इन मसाइल की मालूमात हासिल करना, क्योंकि जब तक कि वो पाक नहीं होगा उसका कोई भी अमल अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। आए आपको बताता चलूं कि गुस्ल की मालूमात हो गई, फराइज़ गुस्ल,
और किन पर गुस्ल वाजिब है इसकी भी मालूमात हो गई। लेकिन नीयत, आप गुस्ल करने के लिए जा रहे हैं, आपने गुस्ल की नीयत न की, आपने अपने फ़राइज़ को अंजाम दे दिया, यानी आपने कुल्ली कर लिया, गरारा कर लिया, नाक में पानी डाल लिया और आपने सर से पांव तक पानी बहाया, लेकिन आपने गुस्ल की नीयत नहीं की, तो मसला ये सामने आ रहा है कि गुस्ल हुआ कि नहीं। जमहूर उलमा के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक गुस्ल हो गया। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे खुदा अगर नियत नहीं किया तो उसका गुस्ल नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत के ऊपर है। और जब नियत ही नहीं है तो अमल की बात कहां से आएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसका जवाब देते हैं कि यकीनन हदीस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, और ये बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है। इसके रावी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन यहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का ये मकसद नहीं है अगर नियत न किया तो गुस्ल नहीं हुआ, या वजू में नियत नहीं किया तो उसका वजू नहीं हुआ, बल्कि नियत नहीं किया तो उसके सवाब से वो महरूम रहा, सवाब नहीं मिलेगा। नियत कर लिया तो सवाब भी मिलेगा। आइए आपको बताता चलूं, कुछ हजरात ऐसे भी हैं कि गुस्ल करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि कलमा या तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो हमारा गुस्ल नहीं हुआ। ये सब जिहालत है। हमारी कौम तो जिहालत में डूबी हुई है, खुदा खैर फरमाए। लेकिन मैं अपने नौजवानों को, मैं इस्लाम के मुकद्दस शहजादों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम के नौजवानों, खुराफात से खुद को महफूज रखो और शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने के लिए शरीयत मुतहरा की मालूमात को ज़रूरी समझो। अगर आप हम्माम में हैं यानी गुस्ल खाने में हैं तो शरीयत की तरफ से सख्त ममानियत है कि आप वहाँ पर कुछ वजीफ़ा पढ़ें। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे बड़ा वजीफ़ा है, लिहाजा हम्माम में वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कलमा न पढ़ें तो आपका गुस्ल न होगा, खुदा खैर फरमाए। बल्कि आप अगर फ़राइज़ गुस्ल अदा न करते हैं तो आपका गुस्ल न होगा। एक मसला ये भी आता है कि हम्माम में कुछ लोग नंगे हो करके कपड़ा उतार कर रख देते हैं, गुस्ल करते हैं, तो ये जायज़ है कि नहीं? तो उलमाए अहनाफ ने फरमाया है कि अगर कपड़ा पहन कर गुस्ल करे तो बेहतर है, और अगर उतार लिया तो गुनाह नहीं है। गुस्ल करते वक्त सबसे पहले जहां गंदगी लगी है उस गंदगी को दूर करना है, धोना है। उसके बाद वजू जिस तरीके से करते हैं वजू करना है, उसके बाद फिर गुस्ल करना है। एक मसला ये भी मैं समझाता चलूं कि शौहर बीवी दोनों जुनूबी हैं, यानी दोनों पर गुस्ल फर्ज है, तो क्या दोनों एक बर्तन से पानी लेकर गुस्ल कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं। पहले अपने हाथ को धो ले, बर्तन को धो ले, और फिर उस बर्तन को बाल्टी में रखें, पानी निकाल कर गुस्ल करें। आए आपको बताता चलो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं हालत जुनून में होती
और ताजदार अंबिया रसूल किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुनूबी होते, तो हम दोनों हम्माम में एक ही साथ एक ही बर्तन में पानी रखा हुआ रहता तो उसी से गुस्ल करते। इससे पता चला कि अगर एक बर्तन में पानी है और शौहर बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर रहे हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है, बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदायगी है। तो हमारा माहौल, हमारा मुआशरा इन चीजों से नाशना है, जबकि अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमानी आलिशान है कि दीन में आसानी है, दीन में सख्ती नहीं है। आज हमने दीन को सख्त बना लिया है, इसी बुनियाद पर हमारे मामलात जो भी हैं वो सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम के उसूल को, इस्लाम के तरीक़ेकार को और फरमान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को निगाहों में रख करके हम अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारते तो यकीनन हर मकाम पर हम कामयाब होते हुए नजर आते। और यही नहीं बल्कि आसमान की बुलंदी झुक झुक कर हमारे कदमों को सलाम करते हुए नजर आती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमने उसूल इस्लाम को खुद से दूर कर दिया है, हमने शायर इस्लाम को खुद से दूर कर दिया है, हमने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत पाक को खुद से दूर कर दिया है। इसी बुनियाद पर हम हर मकाम पर मसाइब आलाम में गिरफ्तार होते हुए नजर आ रहे हैं। रब कदीर की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।